ओम श्री परमात्मने नमः। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नारायण नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। गीताशास्त्रमिदं पुण्यं यः पठेत् प्रयतः पुमान् विष्णुः पदमवाप्नोति भयशोकादिवर्जितः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सभी को ओम नमो नारायण। श्रीमद् भगवद गीता की चर्चा करते हुए हम यहाँ 10वें अध्याय की चर्चा कर रहे हैं, जहाँ भगवान अपनी विभूतियों का वर्णन कर रहे हैं। 9वें श्लोक में भगवान कहते हैं, मच्चित्ता मद्गत प्राण बोधयन्तः परस्परं कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। निरंतर मुझ में मन लगाने वाले और मुझ में ही प्राणों को अर्पण करने वाले भक्तजन मेरी भक्ति की चर्चा के द्वारा आपस में मेरे प्रभाव को जनाते हुए तथा गुण और प्रभाव सहित मेरा कथन करते हुए निरंतर संतुष्ट होते हैं और मुझ वासुदेव में ही निरंतर रमण करते हैं। यहाँ मत चित्ता पद का प्रयोग हुआ है, अर्थात जिनका चित्त अनन्य भाव से परमात्मा में लगा हुआ है, जो भगवान को ही अपना सर्वस्व मानते हैं, प्रिय समझते हैं। भगवान के सिवा किसी भी वस्तु में ना तो जिनकी प्रीति होती है और ना ही आसक्ति होती है, और भगवान के सिवा उन्हें संसार में और कोई वस्तु सुंदर ही प्रतीत नहीं होती। जो अपने प्रत्यक्ष कर्म उठते बैठते सोते जागते चलते फिरते खाते पीते हर कर्म में परमात्मा को एक क्षण के लिए भी नहीं भूलते, जिनका चित्त नित्य निरंतर श्री हरि में ही निवास करता है, उन्हें ही भगवान यहाँ मत चित्ता विशेषण पद के द्वारा संबोधित कर रहे हैं। तत्पश्चात दूसरा गुण है मदगत प्राणाः, अर्थात जिन्होंने भगवत भक्ति के लिए और परमात्मा के लिए ही अपने प्राणों को धारण कर रखा है। शरीर निर्वाह युक्त उनकी जितनी भी क्रियाएं हैं, जितनी भी चेष्टाएं हैं, उन सब में उनका अपना कोई स्वार्थ, अपना कोई प्रयोजन नहीं रहता। वे संपूर्ण शरीर निर्वाह योग्य क्रियाएं केवल इसलिए करते हैं कि भगवत भक्ति के लिए, भगवत नाम स्मरण के लिए और भगवान की सेवा के लिए ये शरीर बना रहे। उन्हें यहाँ मदगत प्राणाः पद के द्वारा संबोधित किया गया है। तथा तीसरा पद है परस्परम बोधयन्तः, अर्थात भगवान की लीला कथा आदि श्रवण करके, भगवान के श्री विग्रह का दर्शन करके अपने अनुभव के अनुसार जो निरंतर भगवान के प्रभाव तत्व लीला महात्मा को नाना प्रकार की युक्तियों से, विचार चिंतन मनन से समझने की जो चेष्टा करता है, उसे ही परस्परम बोधयन्तः पद के द्वारा भगवान ने कहा है। तत्पश्चात कथयन्तश्च पद के द्वारा भगवान उनको संबोधित करते हैं
जो भगवत संकीर्तन करते हैं, भगवान की लीलाओं का गायन, भगवान की कथाओं का व्याख्यान आदि के द्वारा लोगों में प्रचार करते हैं, जो भगवान की स्तुति करते हैं, उन्हें ही कथयन्तश्च पद के द्वारा यहाँ कहा गया है। जिन्हें सदैव परमात्मा की भक्ति में ही आनंद होता है और प्राप्त वस्तुओं से ही संतोष प्राप्त होता है, जो सदैव ही भगवान के नाम, गुण, प्रभाव, लीला, स्वरूप, तत्व और रहस्य का यथा योग्य श्रवण, मनन और कीर्तन करते हैं, नित्य निरंतर प्रेम के द्वारा जो भगवत सेवा करते हैं, भगवान से कोई न कोई जो संबंध स्थापित करते हैं, क्योंकि मनुष्य बिना संबंध के प्रेम मनुष्य के हृदय में प्राथमिक तौर पर पैदा ही नहीं होता। इसलिए भगवान से किसी न किसी प्रकार का संबंध जोड़ना चाहिए। पुराणों में भी कई भक्तों का ऐसे वर्णन प्राप्त होता है, भक्त चरित्रों में भी ऐसे वर्णन प्राप्त होता है। किसी ने भगवान को अपना सखा बनाया, कोई पुत्रवत स्नेह करता है, कोई पितावत स्नेह करता है, कोई उन्हें अपनी माता मानकर स्नेह करता है, कोई अपना पति मानकर भगवान की भक्ति करता है। और एक बार यदि भगवान से संबंध स्थापित हो गया और वह संबंध मन में दृढ़ बैठ गया, तब उनकी सेवा, उनके गुणानुवाद, कीर्तन आदि से प्रेम निरंतर हृदय में बढ़ते रहता है। और जब साधक प्रेम की पराकाष्ठा तक पहुंच जाता है, तब उसके प्रत्येक क्रिया में भगवान की ही चर्चा होती है। अंतर मन के द्वारा वो सदा ही भगवान को अपने निकट पाता है। प्रेम की अधिकता जब अत्यंत बढ़ जाती है, तब वह साक्षात भगवान के साथ बातें भी करने लगता है। भगवान उसके लिए प्रत्यक्ष हो जाते हैं। यही भगवान में निरंतर रमण करना है। दशम श्लोक में भगवान कहते हैं, तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मापुपयान्ति ते। उन निरंतर मेरे ध्यान आदि में लगे हुए और प्रेम पूर्वक भजने वाले भक्तों को मैं वह तत्व ज्ञान रूप योग देता हूँ, जिससे वे मुझको ही प्राप्त होते हैं। पूर्व के श्लोकों में जिन भक्तों का भगवान ने वर्णन किया है, वे सब भगवान की भक्ति किसी कामना की पूर्ति के लिए नहीं करते। उनका प्रेम निश्चल, निष्कपट और निष्काम ही होता है, जिसे गोपिकाओं ने गोपी गीत में अशुल्क दासिका कहा है। अर्थात भक्ति और प्रेम के बदले में उन्हें कोई मोल की कामना नहीं होती, और ऐसे ही भक्तों पर भगवान अनुग्रह करते हैं तथा उनके भीतर ज्ञान और विज्ञान दोनों को प्रकट करते हैं। जैसे कि पूर्व में भी बताया है, ज्ञान अर्थात निराकार स्वरूप का तत्व और विज्ञान अर्थात सगुण साकार ईश्वर के स्वरूप की लीला, नाम आदि की महिमा का तत्व। 11वें श्लोक में भगवान कहते हैं, तेषामेवानुकंपार्थ महमज्ञानजं तमः नाशयाम्यात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता। हे अर्जुन, उनके ऊपर अनुग्रह करने के लिए उनके अंतःकरण में स्थित हुआ मैं स्वयं ही उनके अज्ञान जनित अंधकार को प्रकाशमय तत्व ज्ञान रूप दीपक के द्वारा नष्ट कर देता हूँ। इस श्लोक का आशय यही है कि भगवान कहते हैं
कि अपने ऐसे अनन्य प्रेमी भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए मैं स्वयं ही उनके अज्ञान जनित अंधकार को दूर कर देता हूँ। उन्हें ज्ञान प्राप्ति के लिए और कोई अन्य साधन नहीं करना पड़ता। जैसे मीराबाई ने किसी ग्रंथों का अध्ययन नहीं किया और ना ही कभी नारद भक्ति सूत्र आदि ग्रंथों का अध्ययन किया, परंतु मीरा जी के पद में, उनके भजनों में जो कृष्ण प्रेम से ओतप्रोत होकर उनके हृदय से स्वयं प्रकट हुए, वे सभी भक्ति योग की पराकाष्ठा को दर्शाने वाले हैं। इसी प्रकार अनेक ऐसे भक्त हुए हैं जिन्होंने कभी कोई अध्ययन नहीं किया, परंतु उनकी वाणी में वेदांत दर्शन, भक्ति सूत्र के दर्शन आदि दिखाई पड़ते हैं। उन्हें अपने अज्ञान के अंधकार को दूर करने के लिए कोई विशेष साधन नहीं करना पड़ता। जब परम प्रकाश स्वरूप जो संसार के संपूर्ण जीवों को प्रकाशित करते हैं, उनमें जब अनन्य भाव से जिनका प्रेम हो जाता है, तब वह प्रकाश ही उनके संपूर्ण अंधकार को, अज्ञान के अंधकार का नाश कर देता है। 7वें अध्याय से लेकर अब तक भगवान ने अपनी संपूर्ण विभूतियों का वर्णन अर्जुन से किया। पहले उन्होंने ज्ञान के महत्व को बताया, तत्पश्चात विज्ञान के महत्व को बताया, परा और अपरा प्रकृति के बारे में बताया, भक्ति मार्ग का तथा अपनी विभूतियों का वर्णन किया और भगवान के इस कथन पर कि मुझमें अनन्य प्रेमी भक्त गणों का अज्ञान जनित अंधकार मैं स्वयं दूर करता हूँ, इस बात को भगवान की विभूति और योग को तत्व से जानने के लिए अर्जुन भगवान से प्रार्थना करते हैं। परंतु उनसे आग्रह करने से पूर्व अर्जुन भगवान की स्तुति भी करते हैं। जिन भगवान श्री कृष्ण को अर्जुन अब तक अपना मित्र, अपना सखा मानता आया है, उनके द्वारा अब तक वर्णित ज्ञान के द्वारा अर्जुन यह भली भांति समझ चुके हैं कि ये जो मेरे सामने खड़े हैं, यह प्रत्यक्ष सगुण ब्रह्म ही है। 12वें श्लोक में अर्जुन कहते हैं, अर्जुन उवाच परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमं भवान पुरुषं शाश्वतं दिव्य मादिदेवमजं विभुं। 13वें श्लोक में कहते हैं, आहुस्त्वां ऋषयः सर्वे देवर्षिर्नारदस्तथा आसितो देवलो व्यासः स्वयं चैव ब्रवीष्यमे। अर्जुन बोले, आप परम ब्रह्म, परम धाम और परम पवित्र है, क्योंकि आपको सब ऋषिगण सनातन दिव्य पुरुष एवं देवों का भी आदि देव, अजन्मा और सर्वव्यापी कहते हैं। वैसे ही देवर्षि नारद तथा आसित और देवल ऋषि तथा महर्षि व्यास भी कहते हैं और स्वयं आप भी मेरे प्रति कहते हैं। यहाँ अर्जुन के कथन द्वारा यह स्पष्ट हो जाता है कि अर्जुन को अब तक बोध हो चुका है कि भगवान श्री कृष्ण ही पर ब्रह्म है और जीव का अंतिम लक्ष्य है, इसलिए परम धाम है, जिनके नाम, गुण, प्रभाव, लीला आदि संपूर्ण पापों का नाश करने में समर्थ है, इसलिए वे परम पवित्र हैं। भगवान श्री कृष्ण ही सनातन दिव्य पुरुष है। इनका ना तो कोई आदि है, ना ही अंत है, ना ही मध्य है। संपूर्ण देवताओं की उत्पत्ति भगवान के ही संकल्प के द्वारा हुई है, इसलिए संपूर्ण देवताओं के भी आदि देव हैं। सृष्टि, संचालन आदि कार्य उन्हीं की आज्ञा से होता है, इसलिए विभु है और
अजन्मा भी है। अर्जुन कहते हैं कि देवर्षि नारद, आसित, देवल और व्यास जी ये चारों ही भगवान के यथार्थ तत्व को जानने वाले हैं। उनके महान प्रेमी भक्त और परम ज्ञानी महर्षि हैं। ये ऋषिगण अपने अपने काल में बहुत ही प्रतिष्ठित महापुरुष माने जाते थे, इसलिए अर्जुन ने विशेष रूप से इन्हीं का नाम लिया है। इन सभी ऋषियों के जीवन का परम लक्ष्य केवल और केवल भगवत महिमा का विस्तार करना ही था। कई ग्रंथों में इन ऋषियों के बारे में वर्णन प्राप्त होता है। महाभारत में भी भीष्म पर्व में भगवान श्री कृष्ण के संबंध में किस ऋषि ने क्या कहा, इसका वर्णन प्राप्त होता है। यहाँ अर्जुन कहते हैं कि ये सब ऋषि आपके प्रभाव के बारे में बताते हैं, परंतु अब तक के उपदेश के द्वारा आपने भी स्वयं मेरे प्रति अपने अतुलनीय प्रभाव तथा अपनी विभूतियों को प्रकट किया है। इसलिए अब मैं आपको ही साक्षात परमेश्वर समझता हूँ। 14वें श्लोक में कहते हैं, सर्वमेतद्धृतं मन्ये यन्मां वदसि केशव, नहि ते भगवन् व्यक्तिं विदुर्देवा न दानवाः। हे केशव, जो कुछ भी मेरे प्रति आप कहते हैं इस सबको मैं सत्य मानता हूँ। हे भगवान, आपके लीलामय स्वरूप को न तो दानव जानते हैं और न देवता ही। यहाँ अर्जुन भगवान को केशव नाम से संबोधित करते हैं, जो अपने आप में ही भगवान की सर्वश्रेष्ठता बताने के लिए पर्याप्त है। केशव में क, अ और ईश इन तीनों का प्रयोग होता है। क अर्थात ब्रह्मा जी, अ अर्थात विष्णु जी, ईश अर्थात महेश। ब्रह्मा, विष्णु और महेश इन तीनों की शक्तियों का समन्वय स्वरूप ही श्री कृष्ण है, केशव है, और वही साक्षात परमेश्वर है, परमात्मा है। यहाँ अर्जुन यह कहते हैं कि हे प्रभु, आपकी महिमा ना तो देवता ही जानते हैं और ना ही दानव ही जानते हैं, क्योंकि देवता ऐसे समझते हैं कि भगवान अवतार ग्रहण किस लिए करते हैं, सदरक्षणाय खल निग्रहणाय, पापियों के संहार के लिए, और दानव यह समझते हैं कि उनके वध के लिए ही भगवान अवतार ग्रहण करते हैं, परंतु किसी के वध के लिए भगवान अवतार ग्रहण नहीं करते। भगवान अपने लीला का विस्तार करने के लिए, अपने नाम, अपनी भक्ति स्थापित करने के लिए और अपने परम प्रेमी भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए ही लीला अवतार ग्रहण करते हैं। 15वें श्लोक में अर्जुन कहते हैं, स्वयमेवात्मनात्मानं वेत्थ त्वं पुरुषोत्तम, भूत भावन भूतेश देव देव जगतपते। हे भूतों को उत्पन्न करने वाले, हे भूतों के ईश्वर, हे देवों के देव, हे जगत के स्वामी, हे पुरुषोत्तम, आप स्वयं ही अपने से अपने को जानते हैं। यहाँ अर्जुन ने भगवान को 5 पदों के द्वारा संबोधित किया है। भूत भावन अर्थात जो समस्त प्राणियों को उत्पन्न करता है, भूतेश अर्थात जो समस्त प्राणियों का संचालन करता है, देव देव अर्थात जो देवताओं के भी देव है, उनके लिए भी पूजनीय है, जगतपति अर्थात जगत का पालन करने वाले हैं, और जो संसार में सर्वोत्तम है। यहाँ अर्जुन ने इन 5 पदों के द्वारा भगवान को संबोधित किया है।
इस कथन से अर्जुन ने यह भाव दिखलाया है कि हे कृष्ण, आप समस्त जगत के आदि कारण हैं। आपके गुण, प्रभाव, लीला, महात्म्य और रूप अपरिमित है। इसलिए केवल आप ही ऐसे हैं जो अपने आप को जान सकते हैं। आप स्वयं ज्ञान स्वरूप है, इसलिए आपके भेद को संसार का कोई अन्य पूर्ण रूप से जान ही नहीं सकता। 16वें श्लोक में कहते हैं, वक्तुर्महर्ष्य शेषेण दिव्यात्म विभूतयः याभिर्विभूतिभिर्लोका निवांस्त्वं व्याप्य तिष्ठसि। इसलिए आप ही उन अपनी दिव्य विभूतियों को संपूर्णता से कहने में समर्थ हैं, जिन विभूतियों के द्वारा आप इन सब लोकों को व्याप्त करके स्थित हैं। आशय ऐसा है कि समस्त लोकों में जो पदार्थ तेज, बल, विद्या, ऐश्वर्य, गुण और शक्ति आदि से संपन्न है, उसी को यहाँ अर्जुन दिव्या विशेषण के साथ आत्म विभूतय पद के द्वारा संबोधित कर रहे हैं। अर्जुन का तात्पर्य यही है कि हे प्रभु, आपके पूर्ण प्रभाव को आपके सिवा और कोई जानता नहीं, और नहीं जानने के कारण आपके सिवा उसका पूर्णतया वर्णन भी कोई नहीं कर सकता। इसलिए मुझ पर कृपा करके, अनुग्रह करके आप उसका विस्तार पूर्वक वर्णन करें। मैं आपकी उन समस्त विभिन्न विभूतियों का पूरा वर्णन सुनना चाहता हूँ, जिनसे विभिन्न रूपों में आप स्वर्ग आदि समस्त लोकों में परिपूर्ण हो रहे हो। 17वें श्लोक में अर्जुन कहते हैं, कथम विद्यामहं योगिंस त्वाम सदा परिचिन्तयन् केषु केषु च भावेषु चिंतयोऽसि भगवन्मया। हे योगीश्वर, मैं किस प्रकार निरंतर चिंतन करता हुआ आपको जानूं, और हे भगवान, आप किन किन भावों में मेरे द्वारा चिंतन करने योग्य है। अभिप्राय यही है कि किन किन पदार्थों में किस प्रकार से निरंतर चिंतन करके सहज ही भगवान के गुण, प्रभाव, तत्व और रहस्य को समझा जा सकता है। इसी के संबंध में अर्जुन यहाँ भगवान श्री कृष्ण से पूछ रहे हैं। 18वें श्लोक में अर्जुन कहते हैं, विस्तरेणात्मनो योगम विभूतिं च जनार्दन भूयः कथय तृप्तिर्हि शृण्वतो नास्ति मे अमृतम। हे जनार्दन, अपनी योग शक्ति को और विभूति को फिर भी विस्तार पूर्वक कहिए, क्योंकि आपके अमृतमय वचनों को सुनते हुए मेरी तृप्ति नहीं होती, अर्थात सुनने की उत्कंठा बनी ही रहती है। अर्जुन का यहाँ यही भाव है कि अब तक सुने हुए वचनों में आपकी माधुर्य, आपके प्रत्येक शब्दों में मधुरता ऐसी प्रतीत हुई है कि और भी सुनने का मन करता है। आपके मुख से निरंतर आनंद की वो सुधा धारा बह रही है, जिसका पान करते करते मैं कभी अघाता नहीं। इसलिए हे प्रभु, आप कृपया करके मेरे लिए अपने अमृतमय वचनों के द्वारा उन्हीं बातों को पुनः पुनः भी कहें जिन्हें अब तक आप कह चुके हो। बस मुझ पर दया करके, अनुग्रह करके अपने यह अमृतमय वचनों की दिव्य धारा बरसाते रहिए। यहाँ तक अर्जुन ने भगवान की स्तुति की है तथा भगवान से
उनकी विभूतियों के वर्णन के लिए प्रार्थना की है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।